Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The students, I am Shaukat Ahmed Khan. I am teaching you General English in class 10th at DHSSA. The students, my today's topic is narration. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नरेशन किस चीज़ को बोलते हैं. The students, narration is the art of narrating or reporting the words of a speaker. यानी नरेशन हम उस चीज़ को बोलते हैं कि ये वो तरीका या ये वो चीज़ है जिससे हम किसी स्पीकर की बातों को नरेट करते हैं. उसके दो तरीके हैं. एक है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दो आदमी हैं. पहला आदमी उसने किसी दूसरे आदमी से बात की, तो वही दूसरा आदमी जब इस पहले आदमी की बात को किसी तीसरे आदमी से कहे या किसी जगह पे इस बात को रिपोर्ट करे या ये बात किसी और जगह पे कहे, तो वो किस तरह से कह सकता है या वो किस तरह से इस बात को रिपोर्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जो पहला आदमी उसने बात कही, आई एम अनवेल, जो कि ये बात है डियर स्टूडेंट, ये उस पहले आदमी की है. तो जब ये दूसरा आदमी इसी बात को रिपोर्ट करेगा, वो जब रिपोर्ट करेगा वो इस तरह से कहेगा. वो पहले ये कहेगा कि उसने कहा. जब वो कहेगा उसने कहा तो इसको हम लिखते हैं ऐसे ही सेड. तो ये बात जो पहले आदमी ने नहीं कही है, ये इस दूसरे आदमी की बात है. उसने कहा कि दूसरा आदमी कहेगा कि उसने कहा, तो ये ही सेड उसने लिखा. अब उसकी बात को अगर डायरेक्टली उन्हीं वर्ड्स में, जो वर्ड्स उस पहले आदमी ने कहे हैं, तो इनको वो उन्हीं वर्ड्स में जब रखता है, तो इस बात को हम जब वही उस पहले आदमी की बातें हो तो हम उनको कोटेशन मार्क्स में रखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली वही बात है जो किसने कही है, उस पहले आदमी ने कही है. तो ये उस पहले आदमी की स्पीच है, तो इस स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. अब जो बात हमने ऐड कर ली, इसको हम या उसने कब कही जिससे हमने रिपोर्ट की, इस चीज को हम रिपोर्टेड या इस वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. समझ में आए? जस्ट स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसी बात को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट स्पीच में यही बात हम एक्सप्रेस करें, सबसे पहले हम जान लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात क्यों करें. क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो इंटरेक्ट बात है उससे कुछ कंफ्यूजन दूर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस डायरेक्ट स्पीच से कौन सा कंफ्यूजन होता है, वो ये है कि जो पहला आदमी उसने कहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या आई एम अनवेल, तो जब ये दूसरा आदमी यही बात कहे, जब वो रिपोर्ट करता है उसकी बात को, तो वो भी उसको भी कहना पड़ता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या आई एम अनवेल, क्योंकि ये बात किसकी है, उस पहले आदमी के. इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस बात को इंडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं या बोल सकते हैं, ताकि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए. तो इंडायरेक्ट स्पीच में वो यही बात कहेगा, ही सेड दैट he was under. तो यहाँ पे कौन कौन सी चेंजेस आती है, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे. आप देख लीजिए यहाँ पे चूंकि कामास थे, इन्वर्टेड कामास थे, ये थे इन्वर्टेड कामास थे, कामा था, सेट को चूंकि यहाँ पे हमने डैट लगाया, आई यहाँ पे था, यहाँ पे ही लगाया, तो यहाँ पे एम था, यहाँ पे वाज लगाया, अनवेल और अनवेल ये वही रहा. तो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें हमें चेंज करनी पड़ती है. इस चीज को जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करें, या कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. यस स्टूडेंट्स, अगर मैं सबसे पहली बात यही लिखता हूँ इसी की, अगर ये इस तरह से कहें, ही सेड, अगर किसी ने रिपोर्ट की इस तरह से, ही सेड टू मी, he said to me, I am unwell.
عام طور پر یہ ایگزامپل دی جاتی ہے اس ریلیشن کو پڑھا تو میں اس چیز کو اس طرح سے آپ کچھ بھی مت لیجیے، بس دیکھ لیجیے اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لیجیے. میں اس کو اس طرح سے چینج کروں گا. ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز انویل. یہ پہلی ایگزامپل ہے. دوسری دیکھ لیجیے. اگر میں اسی بات کو اس طرح سے لکھوں، ہی said I am unwell. تو میں اس بات کو اس طرح سے چینج کروں. He said that. یہ وہی پہلی ایگزامپل ہے جو میں نے ابھی دی. He said that he was unwell. پھر سے دیکھ لیجیے اور ایک ایگزامپل. تیسری دیکھ لیجیے. He says I am unwell. تو میں اس کو اس طرح سے چینج کروں گا. He says that he is unwell. یہاں پہ آپ ان چینجز کو نوٹس کر لیں. یہاں پہ said تھا، said کو میں نے چینج کیا told میں. اب یہاں پہ پہلے اس کو ریپورٹڈ ورب کو دیکھیں. اب یہاں پہ said ہی تھا، اس کو said ہی رکھا. اب یہاں پہ says ہے، یہ says ہی رہا. اب دوسری بات ہے یہاں پہ چونکہ said تھا، یہ پاسٹ میں ہے، ریپورٹڈ ورب پاسٹ میں ہے. تو یہاں پہ میں نے کیا کیا، یہاں پہ میں نے لکھ لیا ہی. آئی تھا، یہاں پہ آئی کو یہ پروناؤن ہے، اس کی چینج ہوئی. آئی کے بدلے ہی آیا، ایم کے بدلے واز آیا. اسی طرح سے یہاں پہ said تھا، یہاں پہ صرف اس کی چینج باقی یہ وہی ہے جو اس طرح سے یہاں پہ چینج ہوئی. اب یہاں پہ says تھا، اب says کے بدلے یہاں پہ آئی ایم تھا، چونکہ یہاں پہ ہی واز بن گیا تھا تو یہاں پہ ہی از انویل بن گیا. یہ کچھ چینجز ہے جو اس میں آتے ہیں. اس کے رولز کے بارے میں جاننے کے لیے یعنی کس طرح سے ہم ان رولز کو چینج کرتے آپ میرے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے.